नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि भारत में रोज़ 12,000 लोग मर जाते हैं, 4,300 महिलाएं मर जाती हैं, लेकिन किस कारण से? सिर्फ रक्त की कमी से। इनको समय से रक्त नहीं मिल पाता है क्योंकि हमारे देश भारत में प्रति वर्ष 1.5 करोड़ यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 करोड़ यूनिट ब्लड उपलब्ध हो पाता है, जो डिफरेंट ब्लड बैंक्स में होता है। आपके द्वारा किया जाने वाला रक्तदान ही इस कमी को पूर्ण करता है। लेकिन आप गरीबों को खाना खिला सकते हैं, दान कर सकते हैं, जाड़े में कपड़ा बांट सकते हैं, लेकिन आप विज्ञान का वह काम नहीं करते हैं जिस विज्ञान का सहारा लेकर आप मानवता के पुजारी बन सकते हैं। ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ, ये इस जानने के लिए आइए थोड़ा सा चलते हैं उस विज्ञान की ओर जहाँ पर रक्त की कहानी छुपी हुई है। वर्ष 1900 तक तो कोई जानता भी नहीं था कि रक्त के कोई प्रकार होते हैं। जिसको रक्त की कमी हुई, रक्त चढ़ा दिया गया, अगर वह ज़िंदा बच गया तो मान लिया गया ज़िंदा बच गया। लेकिन लैंडस्टीनर नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार रक्त समूह की खोज किया और उसके ठीक 4 साल बाद डिकास्टो स्टर्ली ने AB ब्लड ग्रुप की खोज किया था। तो A, B और O ब्लड ग्रुप की खोज जहां लैंडस्टीनर ने किया था, वहां डिकास्टो स्टर्ली ने खोज किया AB ब्लड ग्रुप की। लेकिन हम यहाँ आपको ब्लड ग्रुप समझाने के लिए नहीं हैं, मैं सिर्फ आपसे यह कहने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हूँ कि जिस रक्त को आप देने से घबराते हैं और उसे अपने साथ संजो कर रखना चाहते हैं, उसकी वैज्ञानिक सच यह है कि जो लाल रंग दिखाई देता है, यानी लाल रक्त कणिका, जिसे आप RBC कहते हैं, जिसे आप एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसकी आयु ही 120 दिन होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि साल भर में 4 बार आपके शरीर की रक्त कणिकाएं मर जाती हैं। अब जब मर जाती हैं तो कम से कम यह बात सत्य है कि अगर उनको मरने से पहले दान कर दिया जाए तो वह किसी के शरीर में पहुंचकर किसी को जीवन दे सकती हैं। आपका 4 बार देने का मन नहीं है, 3 बार, 2 बार तो दे सकते हैं। और इससे बढ़िया दान क्या होगा कि आपका हर्रा लगाना फिटकरी और मानवता का कार्य भी हो गया, किसी की जान भी बच गई, और उसके साथ साथ आपको और क्या क्या फ़ायदा हुआ उसे जानना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट अटैक हो, वह रक्त के गाढ़ा होने से होता है। अब जब आप रक्त दान करते हैं, यानी 350 ml रक्त का दान करते हैं, तो रक्त तुरंत बनता नहीं है। स्प्लीन जो हमारे बाईं तरफ पसलियों के पास होता है, वह रक्त की सप्लाई तो तुरंत कर देता है, लेकिन वह रक्त पतला हो जाता है, और ऐसे में पतला रक्त ही शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इस पतले रक्त में कई कमियां होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, इसमें आयरन की कमी होती है। आयरन कम होता है तो जो हार्ट है वो ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो पाता है और आपका हार्ट सुरक्षित रहता है। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है तो धमनियाँ सक्रिय नहीं हो पाती हैं, हार्ट में जमता नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको ऐसा लगेगा कि जब आप रक्तदान करते हैं, और उससे बड़ी बात ये है कि आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं कि हमारा कैलोरी इंटेक मेंटेन रहे, आप रक्तदान करके भी 650 से 700 कैलोरी तक मेंटेन कर सकते हैं, अपने शरीर का कम कर सकते हैं, और इसका शरीर पर फ़ायदा पड़ेगा, तंदुरुस्ती पर फ़ायदा पड़ेगा। जो रक्त आप दान कर देते हैं, उस रक्त में बहुत से ऐसे तत्व होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रक्त गाढ़ा होता है उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसके कारण उस रक्त गाढ़ा होने के कारण आपकी किडनी अफेक्टेड होने लगती है, फिल्ट्रेशन गड़बड़ होने लगता है। तो जब आपका रक्त गाढ़ा नहीं रह जाएगा, रक्तदान करने के कारण रक्त पतला हो जाएगा, तो किडनी सही फंक्शन करेगी, लीवर, हार्ट सभी सही फंक्शन करेंगे, क्योंकि रक्त पतला है। और जब तक वह गाढ़ा होगा आप फिर से रक्तदान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एक पंथ दो काज, एक तो आपने किसी की जान बचाई और दूसरा अपने स्वास्थ्य को भी आपने सही किया। दवाओं से बेहतर है कि हम उन चीज़ों को जो ख़राब हो रही हैं हमारे शरीर में, हम उन्हें निकाल दें। लेकिन हम तरह तरह के वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन जिस वीडियो को बनाने से समाज का, देश का, मानवता का कल्याण हो सकता है, हम उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। हमको यह पता ही नहीं है कि लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में
कितने दिन ज़िंदा रहती हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि यही लाल रक्त कणिकाएँ जो हैं, ये जब मर जाती हैं 120 दिन बाद, तो इनका शरीर में उपयोग होता है। बिलिरुबिन जो होता है, बाइल रस होता है, इन सब में लाल रक्त कणिकाओं की भूमिका होती है। आपने एक शब्द सुना होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण, ऑक्सीजन की अधिकता के कारण यह लाल रक्त कणिकाएँ फट जाती हैं और बच्चा मृत पैदा होता है या भ्रूण मृत पैदा होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसमें आप रक्त को गाढ़ा ना होने दें, जिसमें पतला रहे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। जितना रक्त पतला होगा, धमनियों में तेज़ दौड़ेगा। जब धमनियों में तेज़ दौड़ेगा तो दो चीज़ें होंगी, ऑक्सीजन जल्दी से जल्दी पहुंचेगी, न्यूट्रिएंट जल्दी से जल्दी बॉडी में पहुंचेंगे, और जो शरीर थका थका सा आपको लगता है, आपको काम करने में नीरसता लगती है, वह नहीं होगा। दूसरा, जब रक्त गाढ़ा होगा और आपका आयरन की अधिकता के कारण ऑक्सीडाइज्ड माहौल हो जाएगा ब्लड का हार्ट में, तो जो आप चलते हैं सांस फूलती है, चल नहीं पाते हैं, थोड़ी देर बाद थक जाते हैं, उन सब में भी कमी आएगी। और इसमें दो फ़ायदे फिर हो रहे हैं। एक तो जो एनेमिक हैं, जिन्हें एनीमिया हो गया है, जिनमें रक्त अल्पता है, उनके पास रक्त हो जाएगा और आपके पास रक्त एक मानक के अनुरूप हो जाएगा। और इसी बात को लेकर 14 जून 1868 में लैंड स्टीनर का चूँकि जन्म हुआ था, इसलिए अब 8 साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाने लगे। लेकिन सोच कर देखिए कि क्या कभी आपने कोशिश करी मानवता के इस पाठ को पढ़ने की, मानवता के इस द्वार से होकर गुजरने की। एक बात और बता दें, अगर आपको आनुवांशिक रोग है, हेपेटाइटिस है या कुछ ऐसे रोग हैं, चाहे वह HIV हो, चाहे वह TB हो, बहुत से ऐसे रोग हैं जिसमें आप रक्तदान नहीं कर सकते। इवन अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो भी आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्र अगर 55 साल से ज़्यादा हो गई है और 18 साल से कम है तब भी आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जिसमें आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी स्थितियां ऐसी भी हैं जिसमें आप रक्तदान कर सकते हैं। महिलाओं का आमतौर पे हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए वह रक्तदान करने से पहले, वैसे भी जब आप रक्तदान करेंगे तो हीमोग्लोबिन की जांच ज़रूर होगी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जहाँ पैथोलॉजी में आप इतना पैसा देते हैं, लगाते हैं, वहाँ पर आप रक्तदान के माध्यम से अपने रक्त की कमियों को जान सकते हैं। अगर रक्त में कोई गंभीर बात होगी तो आपको सूचित किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो बिना पैसे के आपका बहुत सी बातें आपको पता भी चल सकती हैं। इसलिए भी आपको रक्तदान करना चाहिए। दान ऐसा हो जिसमें स्वयं का फ़ायदा हो, जिसमें स्वार्थ ऐसा हो जिसमें दूसरे का भी स्वार्थ है और वो परमार्थ हो जाए। अपने घर की बिना खाई हुई रोटियां, बासी रोटियां किसी को देना मानवता नहीं है। अपने काफ़ी दिन तक पहन लिए गए कपड़े को कट जाने, ना पहनने योग्य पर किसी को देना, वो मानवता नहीं है। जो मानवता किसी की सांसों को चलने में मदद करने में है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो 14 जून के विश्व रक्तदाता दिवस के इस वीडियो को दूर तक ले जाइए और एक नए दृष्टिकोण से आप रक्तदान को देखिए, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसमें जीवन बचाया जा सकता है। और उस जीवन को बचाने के लिए मैंने यह छोटा सा वीडियो बनाया है। रक्त के बारे में किसी दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आज यह वीडियो सिर्फ इसलिए है कि आप जान सकें कि रक्तदान करने से कोई नुकसान ही नहीं बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सेल और माल में तो केवल एक पर एक फ्री होता है, लेकिन आप अगर एक बार रक्तदान करते हैं तो आपको कई फ़ायदे होते हैं। लीवर, किडनी, हार्ट, सब को फ़ायदा होता है। आपके एनर्जी लेवल में फ़ायदा होता है। और यही नहीं, आप जब रक्तदान करते हैं तो आपको 1 पर 4 फ्री मिलता है, और जो रक्त दिया आपने उससे समाज को भी 1 पर 4 मिलता है, क्योंकि उससे आपका प्लाज्मा यूज़ हो सकता है, रेड सेल्स यूज़ हो सकती हैं, वाइट WBC यूज़ हो सकती है, और प्लेटलेट्स। आप जानते हैं प्लेटलेट्स का हाहाकार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो रक्तदान किया उससे आपके शरीर को 4 गुना फ़ायदा हुआ, और जो रक्त आपको देना पड़ा उससे समाज को 4 गुना फ़ायदा हुआ। तो ऐसे फ़ायदे के लिए काम करिए जिससे आपको भी फ़ायदा हो, दूसरे को हो। और यही आज के दौर के स्वार्थ में परमार्थ की परिभाषा है। अगर आप इसे समझ सके तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन अपनी बात को रखने में सार्थक महसूस करेगा। और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर आपके साथ रहूँगा। नमस्कार।